Please, anybody of you, Manya or Juhiji, tell me what is the next sentence? So the next sentence is dictionary कहाँ है? Yes, who has to make this sentence? I have to make this sentence, sir. Good. I have to make this sentence. This sentence belongs to present continuous tense. It is a WH sentence. Firstly, I'll take the WH word, and the WH word is where. Later on, I'll take the helping verb, and the helping verb is later on. I'll take the I'll take the subject. You can mute yourself. Background noise. Thank you. Sorry. Where is Sir, I can't. No problem. Who, who wants to make this sentence? So I have to make this sentence. Please. This sentence belongs to present continuous tense. It is a WH sentence. Firstly, I will take the WH word, and WH word is where. Then I will take the helping verb, and the helping verb is is. Then lastly, I will take the subject. KK, are you ready? Yes, sir, I'm ready. Sir, I have to make this sentence. This sentence belongs to be present. Yes, Mm, absolutely right. uh, दोस्तों ये for, बीच सेक्टर है. Okay, okay. Sir, firstly, I'll take the WH word, and the WH word is where. Thereafter, I'll take the main verb, and the main verb is, and thereafter, I'll take the article, sir, and the article is the, and lastly, I will take the uh, ex- adjective or noun, or adjective or noun is dictionary. Very nice. Thank you. This is बीच सेक्टर. और मैंने पूरे धैर्य से सबको सुना. अक्सर सभी के साथ ये होता है. मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया. वहाँ प्रश्न उत्तर बनाने के लिए मैंने 2 सेंटेंस रखे. एक प्रश्न है, एक व्यक्ति पूछेगा थोड़ी देर बाद डिक्शनरी कहाँ है, दूसरा उत्तर देगा जो कि उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास. तो यहाँ पे एक और हमारा परीक्षण भी हो जाता है इस बहाने कि हम एकदम से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चश्मा ना पहन लें. हमें ध्यान से देखना होगा हर सेंटेंस को. डिक्शनरी कहाँ है होना पूछा जा रहा है उसका, और होना भी चैप्टर में ही बताते हैं. तो ये प्रक्रिया आपको मजबूत बनाती है. भले ही आपसे उस समय वाक्य बने ना बने, लेकिन आगे के लिए आप सावधान हो जाते हैं कि हम आंख पे पट्टी बांध के एकदम से निर्णय ना लें. ओके जीवी जी, नेक्स्ट ईयर गो. नेक्स्ट सेंटेंस सर. सोफे पर पड़ी है. I have to make this sentence. This sentence belongs to present continuous tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I'll take the subject, the introductory subject, and the introductory subject is it. Later on, I'll take the helping verb, and the helping verb is is. Thereafter, I'll take the first form of the verb, and the first form of the verb is lie, and I'll remove IE and put YING because it is continuous tense. Uh,
Thereafter, I'll take the preposition, and the preposition is on. Later on, I'll take the article, and the article is the. Lastly, I'll take the subject. Lastly, I'll take the object, and the object is sofa. एक बात बहुत अच्छी हुई कि जूही जी ने सब्जेक्ट बिल्कुल सही लिया, इंट्रोडक्टरी, उसका नाम भी सही बताया, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, दैट वाज वेरी गुड थिंग। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कोई चीज पड़ी हुई है या इसके पहले ऊपर वाला सेंटेंस आप देखेंगे क्रम से, अगर आपने लिखा होगा सेकंड लास्ट, तो थर्ड लास्ट देखेंगे तो क्या तुम सो रहे हो? नहीं, मैं तो बस लेटा हूँ। उसमें भी यही चीज आ रही है। तो कोई चीज पड़ी है, वास्तव में वो सोच के देखिए वो उसी अवस्था में है। और ये सेंटेंस हमारे घर में उपयोग में आने वाला बहुत ही उपयोगी सेंटेंस है और हमसे बनता नहीं है। तो कई बार बच्चे आके शुरू में पूछते हैं ये वो वहाँ पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है, कैसे बोलेंगे? तो हम उनसे बोलते हैं कि पेशेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा तो अपन उसमें सेंटेंस को देखेंगे। चलिए, इसमें आपको क्या करना है कि दो चीजों का अभ्यास हम कराने जा रहे हैं, प्रीपोजिशन का, और प्रश्न करने वाले को थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि घर से संबंधित भिन्न भिन्न वस्तुएं बदल बदल के वो रखे। अगर एक बार में संतोषजनक परिणाम नहीं आया तो हम दूसरा राउंड भी खेल लेंगे, क्योंकि आपके बैच में कम लोग हैं, तो हम 2 राउंड खेलेंगे। अक्सर आप घर में ये कल कोई ना कोई पूछते ही है, बेटा ये कहाँ है, बेटा वो कहाँ है। अब आप हमारे उत्तर में ध्यान से देखिए, जो हमने लिखवाया है सोफे पे पड़ी है। इस उत्तर को ध्यान से उस भाव से देखिए कि मान लीजिए पापा जी डिक्शनरी ढूंढ रहे थे, तो वो कहाँ ढूंढेंगे? जहां उसकी जगह है, रैक है, वहां पे होना चाहिए। अब बच्चों की आदत क्या होती, बहुत खराब होती, कोई भी चीज उठाई जगह पे नहीं रखते हैं, माँ बाप चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाते हैं। तो किसी बच्चे ने उठाई और सोफे पे बैठ के देख रहा होगा, वहीं छोड़ के वो चल गई। तो अब डिक्शनरी जो है उसकी जगह सोफा तो नहीं है, तो हमने जानबूझ के उसको ऐसी जगह पे सेंटेंस में रखा जो उसकी जगह नहीं है। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप सोच समझ के उस वस्तु को ऐसी जगह रखिएगा जो वास्तव में उसकी जगह नहीं है, वहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी जगह होती तो मिल जाती। तो पहला प्रश्न कौन सोचता है कि वो शुरू करेगा? मैम, वेयर आर द कीज? Actually, here these are, I think these are lying in the dressing table, lying on the dressing table. ओके मैम, चाबियां कहाँ पड़ी हैं? चाबियां कहाँ है? भैया शायद वो ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी। Can I ask? Okay, sir. Ask me. Sir, where is my specs? इसमें आर लगाना है। Where are होगा sir? Okay. Where are the specs? I think they are lying underneath the chair. मेरा चश्मा कहाँ है? वो लगता है कुर्सी के नीचे पड़ा है। हम फिर से एक राउंड खेल रहे हैं।
आई एम मुझसे प्रपोजिशन मांग सकते हैं, मैं आपको अच्छा सा प्रपोजिशन दूंगा। ये वाला जो स्क्रीन पे आया था आपने लिख लिया कि नहीं अंडरनीथ? हम राउंड को आगे बढ़ा रहे हैं शान से ही, और आप हमसे मांग लीजिएगा प्रपोजिशन, मैं आपको एक अच्छा सा प्रपोजिशन दे, तब तक मैं पूछता हूँ। शान, वेयर इज द रिमोट? I think it is lying above the bookshelf. यस। अब ये बुक शेल्फ रिमोट की जगह तो है नहीं है, आपको उठपटांग जगह पे ही बताना चाहिए। शान, रिमोट कहाँ है? मेरे ख्याल से वो बुकशेल्फ के ऊपर पड़ा है। अब गलती से कोई वहां चढ़ा होगा, एक आध किताब निकाली और भूल दिया, थोड़ा सा दिख रहा है वो वहां से। चलो अब शान, तुम्हें या तो अपन उसी क्रम को कंटिन्यू करें जिससे पूछा था तुमने। ओके, ठीक है भैया। Yes, sir. वेयर आर द बैटरीज? I think they are. I think they are under the table. सॉरी, They are lying under the table. Sorry. ठीक है भैया, बैटरीज कहाँ हैं? Uh, वो शायद टेबल के नीचे पड़ी है। मान्य मैम, वेयर इज द पावर बैंक? I think that it is lying beneath the couch. मैम, पावर बैंक कहाँ है? मेरे ख्याल से वो काउच के नीचे पड़ा होगा। जूही दी, where is the comb? Well, Manya, the comb is lying on the platform of bathroom. दीदी comb कहाँ है? मान्या, कोम्ब ना बाथरूम के ओटे पे पड़ी है। Okay. Can I ask Shan? Shan, where is lighter? जूही मैम, द लाइटर इज lying inside the paper drawer. Okay, lighter कहाँ है? जूही मैम, लाइटर पेपर ड्रॉअर के अंदर पड़ा है। क्योंकि भैया, वेयर इज माई पेन? Shan, I think it is lying uh, under the pillow. क्योंकि भैया, मेरा पेन कहाँ है? शायद वो तकिए के नीचे पड़ा है। माने मैम, वेयर इज माय वॉलेट? Your wallet is lying. Wallet is lying in the just lying next to the cylinder cupboard. ओके मैम, मेरा वॉलेट कहाँ है? आपका वॉलेट सिलेंडर के बाद वाले कबर्ड में पड़ा है। स्वीटी, where are the coins? Where are the coins? बोला ना आपने मान्या? No. They are lying. They are lying in the sugar pot. जी, सिक्के कहाँ हैं? सिक्के शक्कर के डब्बे में। पिछले जमाने में सर शक्कर के डब्बे में डाल के
Okay. Where, sir, where are shoes? Actually, they are lying amidst the dirty clothes. शू कहाँ है? दरअसल वो गंदे कपड़ों के बीच में पड़े हैं. It is also new for you. Yes. Yes, sir. That is also new for me. Actually, I amidst, sir. That is Amidst. 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 Okay. You can confirm it with Google with pronunciation and share. Okay, sir. Later, whenever you get Yes, time. sir. Okay, let's finish this round. Come to the next sentence. What is the next sentence? Sir, sentence has completed. All are done. Yes, sir, all are. Write down the next sentence. पेंटिंग कहाँ है? पेंटिंग कहाँ है? Question mark. Write down one more sentence after leaving one line. अध्ययन कक्ष में टंगी है. अध्ययन कक्ष में टंगी है. Who has to make the first one? Sir, I have to make it. This sentence belongs to be present. It is a WH sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is sorry. Firstly, I'll take the word of WH word, and the WH word is where. Then I will take the main verb, and the main verb is. Then I will take the object, and the object is painting. Lastly, I'll put the question mark. Where is painting? Okay. Who has to make the next sentence? So can I? Actually, it goes to Juhi ji. Sir, actually, tangna, what should be the verb before tangna? I have no idea. हम हिंदी में इसका बहुत प्रयोग करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में. Yes, sir, but हमें करना ये चाहिए कि we should start. yes, sir, I have to make this sentence. This sentence belongs to present continuous. It is an affirmative sentence. Come again, please.
It is an affirmative sentence, huh? Firstly, I'll take the subject, and the subject is. Firstly, I'll take the introductory subject here. It. Later on, I'll take the helping verb, and the helping verb is. It is. Later on, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is. Quickly mute yourself. Thank you. आप हस्बैंड के शर्ट्स में Hanger. Hanging. Yes, sir. Later on, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is hang. Then. यहाँ पे बच्चों से मालूम क्या बोलता हूँ? बेटा तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें ये दूंगा. Okay, sir. तुम मुझे खून मत दो, नहीं गई है तो खून की जरूरत नहीं है. बस तुम ये Yes, sir. Daily use करते हैं, but कभी कभी. Later on, I'll take the first form of the verb, and the first form of the verb is hang. Then I'll put ing in the verb hanging. It is hanging. Later on, I'll take the preposition, and the preposition is in. It is hanging in. Later on, I'll take the article, and the article is the. Then I'll take the object, and the object is study. Sorry. ऐसा बहुत कम हुआ है बच्चों. Something is wrong. भी किसी ने ऑब्जेक्ट एक्टिवेट बोल दिया हो, नहीं तो. और अंतर ये भी है जूही जी, आप लोग महानगर में रहते हैं और चीजें देखते रहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही बोला. अन्यथा हमारे यहाँ आने वाले बच्चे स्टडी के साथ रूम जरूर लगा देते हैं, पर हमें उनको समझाना पड़ता है कि ड्राइंग रूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, लेकिन किचन रूम नहीं होता. किचन एक शब्द में पूरा है, वैसे ही स्टडी भी अपने आप में पूरा शब्द है. इसलिए हमने यहाँ पे अध्ययन कक्ष रखा था. पेंटिंग को हम कहीं पे भी टांग सकते थे, लेकिन इस यहाँ के बच्चों को स्टडी शब्द से परिचित कराने के लिए मैंने अध्ययन कक्ष लिया था. अब चलिए आप अलग अलग टांगिएगा जहाँ मर्जी हो. I was saying sorry for later on. अच्छा, सॉरी. हाँ जी, इन लोग को वो उसकी हैबिट कम है. और Finally, okay, sir. Finally, बोला. नहीं, finally I'll take object, and lastly I'll put full stop. ये लोग फुल स्टॉप के लिए लास्टली लगाते हैं एक्चुअली. Okay, sir. जबकि लास्ट तो ये है. Lastly, I will take object, and the object is study, and I will put full stop. So, Shan, where is the painting? Actually, it is hanging in the study. आप बदल सकते हैं जगह. पेंटिंग कहाँ है? दरअसल वो अध्ययन के कक्ष में टंगी हुई है. जूही मैम, वेयर के भैया, वेयर इज द के भैया, वेयर आर द empty hangers? Shan,
I think it is okay. Shan, I think they are mm, they are कहाँ होंगे? Just a minute. Shan, I think they are in the Sorry. balcony. Sorry. Shan, Sorry. please come again, Shan. KK भैया, where are the empty hangers? Shan, they are in the balcony. Sorry. Shan, they are hanging in the balcony. Yes. KK भैया, खाली हैंगर्स कहाँ पर हैं? शान, वो बालकनी में है. Sorry for the Hindi. शान, वो बालकनी में है. No, Hindi is wrong. वो बालकनी में टंगे हैं. Okay. ओके. मैम, वेयर आर द वेट क्लोथ्स? Actually, these are hanging on the roof. मैम, गीले कपड़े कहाँ पर हैं? Actually, वे छत में टंगे हुए हैं. ओके. Judy, where are the keys? Well, the key are hanging in keyboard, की होल्डर. key holder. Yeah. दी चाबियां कहाँ हैं? चाबियां की होल्डर में टंगी हुई हैं. Sir, I have a doubt. Sir, Shan said empty hangers. So is it suitable with hangers empty? The empty is suitable with hangers or not? Let's check on the Google. And we will share. एम्प्टी या बेयर शब्द आएगा, देखते हैं क्या आता है. बेयर, BAR. Bare hand, barefoot. Okay. Round is over now. I am raised for Yes, sir. questioning. You can ask me or you can ask Shan. Sir, can I leave? I have to go. We are finishing today. It's okay. Only she has to ask. Okay. Where is your towel? Shan, where is your towel? Towel. It's It is hanging on the. It is hanging on the swing. आपका टॉवेल कहाँ है? मैम, वो झूले पे टंगा हुआ है. जूही जी, कोशिश करें इन सेंटेंसेस को घर में बोलें, तब जुबान पे आएंगे. Yes, sir. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऐसे वाक्य हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लगते नहीं है, लेकिन यूजफुल बात है.
तो चलिए आज यहाँ हम विराम देते हैं। सी यू टुमारो। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.